कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक पुराने मगर बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज से, जहां इमारतें पुरानी थी मगर उनमें बसी यादें हर दिल में ताजा थी। हर ईंट, हर दीवार जैसे किसी न किसी कहानी की गवाह थी। इसी कॉलेज में दाखिला लिया था एक लड़के ने, राघव। सीधा, सादा, थोड़ा अंतर्मुखी और कुछ ज्यादा ही भावुक। वो लड़का जो भीड़ में होते हुए भी अकेला रहता था और जिसका दिल चुपचाप धड़कता था, किसी और के लिए नहीं बल्कि अन्वी के लिए। अन्वी एक नाम जो राघव के दिल की हर धड़कन में समा गया था। वो लड़की जो कॉलेज में सबसे जिंदा दिल मानी जाती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका चलना, उसका ठहर जाना, सब कुछ राघव के लिए किसी कविता से कम नहीं था। पहली बार जब उसने उसे देखा, वो कॉलेज का पहला दिन था। पीली सलवार, कुर्ता पहने, बाल खुले, कंधे पर बैग और आंखों में कुछ सपने। राघव उसे देखता ही रह गया। तभी उसके मन में एक लाइन आई, शायद ये मोहब्बत है, या शायद बस उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो रुकने नहीं देता। राघव कभी अन्वी से बात नहीं कर पाया। वो हमेशा क्लास के पीछे वाली सीट पर बैठता, बस उसे देखता। हर नोट्स वो वहीं से बना लेता जहां अन्वी बैठती थी। जब अन्वी बोलती, उसकी आवाज राघव के कानों में रागिनी बन जाती थी, और जब वो चुप होती, राघव की दुनिया भी चुप हो जाती। वो लड़की हर दिन उसके लिए सूरज की तरह थी, जिसे छू नहीं सकते मगर जिसकी रोशनी से पूरी जिंदगी रोशन हो जाती है। कभी कभी अन्वी की नजरें उससे टकरा जाती थी। वो हल्की सी मुस्कुराती थी और राघव का दिन बन जाता। वो उस एक पल को बार बार अपनी डायरी में लिखता, आज उसने देखा, शायद कुछ पल के लिए मेरी भी जिंदगी में बाहर आई। कॉलेज की जिंदगी धीरे धीरे बीत रही थी। दोस्त, इम्तिहान, त्योहार सब अपनी रफ्तार में चल रहे थे, लेकिन राघव की मोहब्बत वहीं थमी हुई थी। ना आगे बढ़ने की हिम्मत, ना पीछे हटने की वजह। उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो उसके पास जाए, क्योंकि उसे पता था मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसकी मौजूदगी ही काफी होती है, उसे छूने की जरूरत नहीं। एक दिन ऐसा आया जो राघव की जिंदगी का सबसे खास और सबसे दर्दनाक दिन बन गया। कॉलेज का फेयरवेल। सबने खूब तैयारी की थी, अन्वी ने भी। उस दिन वो लाल साड़ी में आई थी, इतनी खूबसूरत की जैसे खुद चांद जमीन पर उतर आया। राघव की आंखों से आंसू निकलने को थे, मगर उसने रोका। वो जानता था ये आखिरी बार है जब वो उसे देख पाएगा। वो सबसे कोने में खड़ा रहा, किसी से बात नहीं की, बस देखता रहा, बिना रुके, बिना पलकें झपकाए। अन्वी हंस रही थी, दोस्तों के साथ फोटो ले रही थी, और राघव एक साया बनकर बिना शोर किए। फेयरवेल के बाद सब लौटने लगे। अन्वी अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली। तभी एक पल को वो पलटी और राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठहराव था, जैसे वो जानती हो कि कोई है जो उसे हर दिन देखता था मगर कभी कुछ कह नहीं पाया। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। राघव वहीं खड़ा रहा, आंखें भरी हुई, दिल भारी था, और फिर धीरे धीरे सब गायब हो गया। उस रात राघव ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा। उसने देखा, शायद वो जानती थी मगर वो कुछ नहीं बोली, और मैं भी नहीं। शायद यही मोहब्बत थी, छूना नहीं, बस देखना ही मोहब्बत है। वक्त बीतता गया। राघव अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर होती थी, लेकिन हर कहानी में एक लड़की होती थी अन्वी जैसी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी नजाकत, सब कुछ राघव के शब्दों में जिंदा था। लोग पूछते, क्या ये किरदार असली है? राघव बस मुस्कुरा देता और कहता, हो सकता है, या शायद नहीं, मगर किसी जमाने में एक लड़की थी जिसे मैंने हर दिन देखा, बिना कुछ कहे, बस देखा। आज भी जब वो पुरानी डायरी निकालता है, उस पर जमी धूल हटाता है और उस एक पन्ने पर नजर डालता है, तो आंखें भीग जाती हैं। छूना नहीं, बस देखना ही मोहब्बत है। यह लाइन उसकी मोहब्बत की परिभाषा बन चुकी थी। वक्त बीता। राघव ने कई किताबें लिखी, कई शहर देखे, कई मंचों पर अपनी कहानियां पढ़ी। हर बार जब लोग उसकी कहानियों के किरदारों की तारीफ करते, वो सिर्फ मुस्कुरा देता। कोई नहीं जानता था कि उन कहानियों के पीछे एक सच्चा चेहरा है, अन्वी। लेकिन राघव की जिंदगी में एक अधूरापन था, एक ऐसा खालीपन जिसे न शोहरत भर सकी, न तालियों की गूंज। उसकी दुनिया में कोई और नहीं आया, क्योंकि दिल के किसी कोने में अन्वी आज भी बैठी थी, चुपचाप, शांत, मगर पूरी तरह मौजूद। 7 साल बाद एक शाम दिल्ली के एक बुक फेस्टिवल में राघव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। बड़ी भीड़ थी, कई पत्रकार, लेखक और युवा पाठक मौजूद थे। जैसे ही राघव मंच पर पहुंचा, तालियों की गूंज गूंज उठी। उसने अपनी नई किताब से एक अंश पढ़ना शुरू किया। वो हमेशा मेरी नजरों के सामने थी, मगर फिर भी बहुत दूर। मैंने कभी उसके हाथ नहीं थामे, मगर उसकी मौजूदगी ने मुझे जिंदा रखा, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होने का नाम नहीं, कभी कभी छूना नहीं, बस देखना ही मोहब्बत है। भीड़ चुप थी, कुछ की आंखें नम थी, और उस भीड़ में एक चेहरा था
जो वक्त के साथ बदल चुका था। मगर राघव की आंखें उसे पहचान गई। अनवी वो पहली पंक्ति में बैठी थी, नीली साड़ी में। उसकी आंखों में वही गहराई, वही मासूमियत और चेहरे पर वही मुस्कान। राघव कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। उसकी आवाज रुक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंच से उतरकर सबसे मिलने गया। और फिर वो पल जब अनवी सामने आई, दोनों की आंखों में एक खामोश लहर सी दौड़ गई। कैसे हो राघव? अनवी ने कहा। राघव की आंखें भर आईं। वो बस मुस्कुरा पाया। मैंने तुम्हारी हर किताब पढ़ी और हर बार मुझे लगा तुम मुझे लिख रहे हो, अनवी बोली। राघव कुछ बोलने ही वाला था, मगर अनवी ने उसकी बात काट दी। मैं जानती हूं राघव, मैं हमेशा जानती थी। जब जब तुम मुझे देखते थे, हर बार मैं तुम्हारी नजरों में वो सच्चाई देखती थी जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं थी। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर क्यों कुछ नहीं कहा? अनवी ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि तुमने भी तो कुछ नहीं कहा, और शायद कुछ मोहब्बतें सिर्फ खामोशियों में ही पूरी होती हैं। दोनों पार्क के एक कोने में बैठ गए, जहां भीड़ नहीं थी, बस कुछ झड़ते हुए पत्ते थे और पुरानी यादों की स्याही से भीगी जमीन। अनवी ने धीरे से कहा, मैं शादीशुदा हूं, 2 बच्चे हैं, खुश हूं, पर तुम्हारी याद कभी नहीं गई। तुमने जो प्यार किया वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। बिना मांगे, बिना जताए, बस महसूस कर लेने वाली मोहब्बत। राघव ने उसकी ओर देखा। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके शब्दों में परिपक्वता और ईमानदारी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, और तुम जानती हो, मेरी मोहब्बत अब भी वैसी ही है, ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद, बस एक एहसास जिसे मैं हर दिन जीता हूं। अनवी ने उसकी डायरी जैसी किताब उठाई और कहा, छूना नहीं, बस देखना ही मोहब्बत है ना? राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तो देखने का भी हक नहीं, लेकिन तुम्हारी यादों ने कभी इजाजत ली ही नहीं। फिर दोनों उठे। अनवी जाने लगी, लेकिन एक बार फिर मुड़ी। इस बार उसकी आंखें नम थीं। अगर उस दिन तुम कुछ कह देते तो क्या होता? राघव चुप रहा। कुछ जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि कुछ सवाल कभी जवाब के लिए नहीं होते।